Hello dear student, today I am going to teach you third poem of class 9th. The name of the poem is Rain on the Roof. It means छत पर बारिश। तो ये थर्ड पोएम है 9th क्लास की बी हाई बुक से ली गई है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से जो कोएट्स किनी एक पोइट हैं उन्होंने इसको कंपोज किया है बहुत सुंदर तरीके से। तो देखिए when the sky is covered with dark clouds and it start raining, जैसे जब आसमान हमारा डार्क क्लाउड से कवर हो जाता है और बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन और ऑन द रूफ? तो क्या आपने कभी वो धीमी धीमी गिरती बारिश जो होती है, रिमझिम वाली बारिश होती है, क्या उसकी कभी टप टप की आवाज़ बूंदों की सुनी है जो छत पे हमें सुनाई देती है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? कैसे विचार आपके अंदर जागृत होते हैं जब आप इस तरह की आवाज़ को सुंदर प्रकृति की आवाज़ उसको सुनते हैं? तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। उसको पोएम को पढ़िए और देखिए कि लेखक किस तरह के स्वप्न उसने देखे जब बारिश हो रही थी। तो देखिए सबसे पहले ये 3 स्टेंजा की आपकी पोएम है, 3 स्टेंजा में है ये पोएम। तो फर्स्ट स्टेंजा आई एम गोइंग टू रीड एंड गोइंग टू फुल एक्सप्लेन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो विद डिफिकल्ट वर्ड। देखिए व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी spheres and the melancholy darkness gently weeps in raining tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वर्ड आया है आपका ह्यूमिड शेडोज। तो ह्यूमिड का मीन्स किसके लिए? मॉइस्चरिंग के लिए होता है, हल्की सी नमी होती है। और यहाँ इसका नमी का मीन्स है क्लाउड से, है ना। शेडो आप जानते हैं छाया। तो फुल मीनिंग क्या हुआ? ह्यूमिड शेडो का मीन्स हुआ फुल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चरिंग कह सकते हैं, मॉइस्चर यानी नमी से पूर्ण। होवर जो बढ़ाया हो, ओवर का अर्थ क्या है? मूव अराउंड यानी मडराना, घूमना इधर उधर, ठीक है। ये वर्ड है आपका। अब एक वर्ड आया स्टेरी स्फेयर्स। स्टेरी क्या बोला जानते हैं आप? फुल ऑफ स्टार्स, फुल ऑफ तारों से भरा हुआ। नेक्स्ट है मिलेनकली। मिलेनकली बोलते हैं शौरो यानी उदासी। और उसके बाद ब्लिस का मीन्स यहाँ क्या है? हैप्पी, खुश के लिए है। पिलो आप जानते हैं तकिया होता है। कॉटेज चैम्बर वही अपना घर है। और पैटर साउंड ऑफ रेन यानी साउंड ऑफ रेन, वर्षा की टप टप की आवाज़ आती है बूंदों की, पानी की। और बस यही आपके इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है पहले वाले स्टेंजा में। तो देखिए नाउ रीड द स्टेंजा। व्हेन द ह्यूमिड शैडो हो over over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in raining tears। when जब द ह्यूमिड शैडो, जो हमारी नम फुल ऑफ मॉइस्चरिंग है हमारे ऊपर आसमान में, उसमें तो बताया गया है तारों से आच्छादित ये हमारा आसमान। वो क्या है? एंड द मेलेंकली डार्कनेस उदासी भरा हमारा अंधकार जो है, जेंटली बीप इन रेनी टीयर्स, तो एक तरह से धीमे धीमे ऐसे लगता है कि जैसे ये आंसू की बूंदें हैं, जो रेनी जो वाटर ड्रॉप्स हैं उनको टीयर के रूप में बताया गया है। तो किस तरह से यहाँ उसको बताया गया है कि किस तरह का वातावरण जो उदासी भरा अंधकार है, तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, जो बारिश हमारी बारिश है उसकी आंसू हैं, इस तरह उसको रोता हुआ यहाँ शो किया गया है। इस तरह से मॉइस्चरिंग जो है, फुल ऑफ मॉइस्चरिंग है उस एटमॉस्फेयर में जहाँ ऊपर का आसमान एक तरह से पूरा दिखाया गया है। किस तरह से तारों से आच्छादित हैं, टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एक क्लाउड्स जो हैं, बादल हैं, काले काले छाए हुए हैं।
तो पूरी तरह बारिश की बूंदों की तुलना जो किससे की गई है, टीयर्स से की गई यहाँ पर। वाटर ब्लिस टू प्रेस द पिलो। वाटर ब्लिस कितनी खुशी, किस प्रकार खुशी है। टू प्रेस द पिलो, जैसे पिलो जो तकिया है लेकर रखे अपने सिर के नीचे और बहुत आनंद अपने आप को महसूस कर रहा है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने घर की जो बेड है उसके अंदर बैठा हुआ, उसी में लेटा हुआ है बेड पर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वहाँ लेटे हुए कंडीशन में वो उनकी साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश की आवाज़ है उसकी बूंदों की, उसको सुन रहा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, धीमी धीमी स्लोली जो रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है उसके सिर के ऊपर, उसकी छत पर पानी की बूंदें गिर रही हैं, टप टप की आवाज़ हो रही है, उसकी जो मधुर आवाज़, मेलोडी स्वीट आवाज़ है वो उसके मन को भा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए। टिंकल जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड के लिए हुआ है, जो आवाज़ आ रही है उसकी रेनी की। सिंगल्स वर्ड जो यूज हुआ है वो आपकी रेक्टेंगल शेप में जो वुडन टाइल्स होती हैं छत जिसकी बनी होती है उसके लिए यूज हुआ ये वर्ड। और इको साउंड के लिए है, आवाज़ के लिए है, गूंजना। उसके बाद रिकलेक्शंस का मीन्स है यहाँ मेमोरी ऑफ द पास्ट, पुरानी यादें, रिकलेक्शन। और एक वूफ वर्ड यूज हुआ है, इसका अर्थ है फैब्रिक, एक जो टाइप का रेशा होता है उसके लिए यूज हुआ है। बाकी कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं इसमें। तो देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यानी एवरी प्रत्येक जो शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड है वो आवाज़ सुनाई देती है ऑन द सिंगल्स, उसकी जो वुडन टाइल्स हैं उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो उसके हृदय में एक आवाज़ गूंजती जाके उन पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़ उसे सुनाई देती है, उसके हार्ट को टच करती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, हजारों स्वप्न, कल्पनाएँ पैदा होती हैं उसके अंदर जब ये बारिश होती है। ऐसी कल्पना उसके अंदर अजीब सी तरह तरह के विचार आ रहे हैं उसकी। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत ही व्यस्त एक तरह से। और क्या है, बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, तो हजारों उसकी पास्ट मेमोरीज तरोताज़ा हो जाती हैं वर्षा के इस सुंदर वातावरण में। वीव दियर ईयर थ्रेड इनटू वूफ, तो एक तरह से धागों की तरह एक नया रूप ले लेती हैं, एक नई शेप में उसकी कल्पनाएं एक नया रूप ले लेती हैं, तरह तरह के उसके विचार हैं एक शेप में आ जाते हैं। फुफकारते हैं फैब्रिक, जैसे कोई धागा होता बुना जाता है तो एक नई शेप में लुक में आ जाता है, ऐसे ही उसके जो विचार कलेक्शन होके पुरानी यादें कुछ अपनी अभी एट प्रेजेंट जो रेनिंग हो रही उसकी मिलके एक तरह से एक नया उसके अंदर एक शेप तैयार होती है माइंड में। एज आई लिसन टू द पैटर वगैरह, जैसे कि मैं वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो हमारी छत के ऊपर पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़ आ रही है, उससे ये सारी एक तरह से इस तरह का माहौल पैदा हुआ है उसके सामने। और बहुत उस समय वो काफ़ी काल्पनिक दुनिया में एक तरह से पूरी तरह से वो अपनी मेमोरी को रिमाइंड करता है। थर्ड नाउ इन मेमोरी comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers array. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. Now in memory comes, इसमें डिफ़िकल्ट जो वर्ड आपके ज़्यादा
नहीं है, लेकिन 2-3 बर्थडे बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एगोन बर्थ दिया हुआ है, काफ़ी समय पहले की बात है। एगो कह सकते हैं इसको, एगोन को एगो। रेफरेंट का मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग का एक रिपीटेड पार्ट होता है। और ई आर ई एरे का मीन्स यहाँ पर है एक तरह से बिफोर, पहले। और डार्लिंग डाउन का अर्थ है पोइट्स और सिबलिंग, पोइट और उसके बच्चे। और लिस्ट का मीन्स यहाँ ओल्ड पोएटिक वर्ड है फॉर लिसन के लिए। ये वर्ड है आपके डिफ़िकल्ट, तो देखिए। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी जब ये रेनिंग और व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवली एंड रियली ही वॉज टेकिंग एंजॉय ऑफ द रेनिंग एट द टाइम, सो ही थिंक अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ देखा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, उसकी उसमें जब है ही वॉज जस्ट इमेजिंग थिंकिंग, तो उसकी यादों में उसकी माँ के यानी जो उसका जो बचपन है वो याद तरोताज़ा हो जाता है। तो उसकी माँ को उसकी उसे अपनी माँ की याद आती है। तो वही कह रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। यानी एक तरह से काफ़ी समय पहले की बात है वो, अब उसकी जो पहले किस तरह माँ उनको केयर करती थी, किस तरह ऐसी उसको पूरी तरह से प्यार से डील करना और उसका लाड प्यार करना, उसे गोदी में बैठाना, इस तरह की एक्टिविटी जो मदर के द्वारा होती हैं वो बहुत ही एक बहुत ही सुहावने पल होते हैं जो हम अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाते हैं। तो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो उनको एक तरह से देख रही हैं, अपना लेखक है अपने यानी पोइट्स। यहाँ एक डार्लिंग ड्रीमर्स का अर्थ है पोइट और उसके सिबलिंग्स यानी बच्चे, कि किस तरह से वो उसको रिगार्ड कर रहा है, हम मान रहा है उस समय कि मेरी माँ किस तरह मुझे केयर किया करती थी बचपन में, किस तरह से हम इंटरटेन पूरा लिया करते थे, पूरा एंजॉय किया करते थे और माँ के साथ में कितने खुश हुआ करते थे, उस समय को वो याद कर रहा है। इरे पहले बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और पूरी तरह वो उन्हें एक तरह से सुबह तक के लिए पूरी तरह फ्री कर देना, और पूरी तरह क्या है वो अपने रेस्ट, रात को सोना, रेस्ट करना, फिर अर्ली मॉर्निंग में अपना जो भी बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए पूरा एंजॉय करना। तो इस तरह लेखक कह रहा है कि वो माँ के साथ का बिताया हुआ समय वो उसे रिमाइंड होता है इस रेनी टाइम पर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो कह रहा है मुझे महसूस होता है उनका वो लाड़ प्यार, फॉन्ड लुक ऑन मी, जो मुझे उन्होंने किया था उस समय। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस, लिस्ट का मीन्स यहाँ पर है ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। तो टू दिस रेफरेंस, रेफरेंस का मीन्स हमने आपको बताया था रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग है उसका एक रिपीटेड पार्ट है उसके लिए दिया गया है। तो बार बार वही साउंड ऑफ द रेन है उसके लिए रिपीट वर्ड हुआ है, उसको उसकी साउंड को सुन रहा है और एक इस आवाज़ को बहुत सुंदर उसे लग रहा है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि उसकी टाइल्स हैं छत की, उस पर उस रेन जो बारिश है रेनी काफ़ी तेज़, इट वाज रेनिंग वेरी हैवली, तो उसकी आवाज़ को सुन रहा है। ही इज़ लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये जो वर्षा की टप टप की बूंद, जो पानी की बूंदें हैं, टप टप की आवाज़ जो आ रही है वो बहुत ही उसे सुंदर लग रही है, हार्ट को टच करने वाली लग रही है। तो रियली ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही रिमाइंड्स हिज चाइल्डहुड डेज, how he used to pass his childhood days with his mother. So he also shared all his feelings in this poem and reminders. So okay, thank you.